जो इलेक्शन प्रोसेस था है, अगर किसी एक पार्टी को मत मिलता है और वो सरकार बनाते हैं तो भाजपा किसी तरीके से उस सरकार को गिरा देती है। और जब जब भी कहीं ऐसा लगता है कि जो कैंडिडेट्स के बीच जो विक्ट्री मार्जिन है वो कम है, तो ऐसा कुछ खेल खेला जाता है ताकि भाजपा का कैंडिडेट जीते। और इस इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ। और आपको याद होगा, मुझे तो याद है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते थे 2014 से पहले कि देखिए इस समाज में जो करप्शन है उसको हमें मिटाना है, ये टर्माइट्स हैं और इसको हमें खत्म करना है और मैं सड़कों पे आ जाऊंगा करप्शन को खत्म करने के लिए। खैर वो बात तो छोड़िए, लेकिन आजकल प्रधानमंत्री इन मामलों में बिल्कुल चुप है। आपको याद होगा, मुझे याद है कि एक पिक्चर बनी थी नसीरुद्दीन शाह और मेरा ख्याल शबाना आजमी की कि एल्फ्रेड पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। आपको याद होगा, एल्फ्रेड पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। और मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? आपके सामने ये सब हो रहा है, आपके मंत्री लोग ये सब कर रहे हैं। आपको याद होगा कि बाबूजाई बुखारिया साहब के खिलाफ कन्विक्शन हुई, लेकिन उनको मंत्रिमंडल से निकाला नहीं गया। आपको याद है, आज भी वो मंत्रिमंडल में बहाल है क्योंकि उसके बाद अपील में वो जीत गए। एक और ऐसे वहां मंत्री बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा नोटिस किया है और वो कुछ नहीं कर रहे। वो मंत्री बने हुए हैं, नोटिस भी गया हाई कोर्ट से। तो प्रधानमंत्री जी को गुस्सा क्यों नहीं आता? एक तरफ तो बड़ी बात करते थे करप्शन को खत्म करना है, और अगर इलेक्शन कमीशन में करप्शन आप आ जाए, उस बीच चुनाव में करप्शन आ जाए, तो सारा लोकतंत्र का ढांचा खत्म हो जाएगा। यहां भी ऐसा ही हुआ। और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट थे वो से 1356, और उसमें से 429 पोस्टल बैलेट रद्द किए गए। और पता ऐसे चला कि जब वो रिपोर्ट यहां इलेक्शन कमीशन को गई तो दो अलग रिपोर्ट गई। एक रिपोर्ट में लिखा गया कि 1000 से कम 900 कुछ ऐसे बैलेट पोस्टल बैलेट थे, और दूसरे में लिखा गया कि 1356 थे। तो निश्चित रूप से जो 429 बैलेट पोस्टल बैलेट पेपर थे वो रद्द किए गए। हमारा मानना था कि वो पोस्टल बैलेट पेपर हमारे पक्ष में थे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थे। तो इस आधार पे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन पिटीशन फाइल हुआ। इलेक्शन पिटीशन नंबर 3 ऑफ 2018 उसको फाइल किया गया। और आज जज साहब ने अहमदाबाद में उस इलेक्शन को रद्द किया। और कई आधार हैं, अभी पूरी जजमेंट हमारे पास तो नहीं आई, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बट सबसे पहले मैं कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। वो चंद बातें ये हैं कि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो चुनाव के आधार पे चलता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के आधार पे चलता है। जिसको ज्यादा मत मिले वो जीत के आता है। और अगर इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस हो जाएं, इसमें कोई गड़बड़ी हो जाए, तो सारा लोकतंत्र का ढांचा हिल जाता है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक इलेक्शन से जुड़ी हुई है, और वो इलेक्शन था 58 ढोलका अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात की कंस्टिट्यूएंसी में। और एक तरफ से जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे उनका नाम था अश्विन भाई कमसू भाई राठौड़, वो हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे। और दूसरी तरफ भाजपा के जो प्रत्याशी थे भूपेंद्र मनुभा चुदस्मा, वो आज के दिन वो गुजरात में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, सिविल एविएशन के मिनिस्टर भी हैं, लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर भी हैं।
और ये जो इलेक्शन हुआ, आपको याद होगा कि जो गुजरात असेंबली का इलेक्शन हुआ था वो 14 दिसंबर को हुआ था, और उसका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था वो 18 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। और इस इलेक्शन में चुदासमा साहब की जीत लगभग 327 वोट से घोषित की गई। आपको मालूम है, मैं भी कई इलेक्शन लड़ चुका हूं, आप लोगों को भी जानकारी है कि जब इलेक्शन होती है तो एक तरफ तो पोस्टल बैलेट होते हैं और दूसरी तरफ ईवीएम की हर एक राउंड को लेकर काउंटिंग होती है। हर राउंड की काउंटिंग के बाद नतीजा डिक्लेयर किया जाता है, सब लोगों का सिग्नेचर लिया जाता है और फिर दूसरा राउंड शुरू होता है और फिर आखिर में राउंड चलता है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का मैनुअल है उसके मुताबिक जो इलेक्ट्रल पोस्टल बैलेट पेपर्स होते हैं उनकी जो संख्या है उसकी काउंटिंग शुरुआत में हो जाती है। लेकिन इस इलेक्शन में, और हमने कई और भी इलेक्शन में देखा है कि जहां लगता है, भाजपा को लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे गड़बड़ी हो सकती है, तो वो जो पोस्टल बैलेट पेपर हैं वो उसकी काउंटिंग पहले नहीं करते। जब 18 तारीख को रिजल्ट हुआ और इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई तो सेक्शन 80, 81 रेड विद सेक्शन 100, 101 एंड 123। आपको बता दूं जो सेक्शन 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का है, वो उसमें करप्ट प्रैक्टिस की कई धाराएं, और उसमें एक 123(2) है जिसके आधार पे अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा अगर कोई ऑफिशियल या कैंडिडेट इलेक्टरल प्रोसेस में गलत तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर को अनड्यू इन्फ्लुएंस करे तो वो एक करप्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। तो ये भी एक आरोप लगाया गया और ये भी कोर्ट ने फैसला किया है कि करप्ट प्रैक्टिस भी यहां प्रूव हो चुकी है। उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक रूल है, रूल 54 कैपिटल ए ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, जिसमें लिखा हुआ है कि पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग ईवीएम की काउंटिंग से पहली होनी चाहिए, बाद में नहीं होनी चाहिए। ये रूल मैंडेटरी है, लाजमी है, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन इस इलेक्शन में ईवीएम वोटिंग की काउंटिंग पहले हुई ताकि बाद में अगर पोस्टल बैलेट की एडजस्टमेंट करनी हो तो बाद में वो एडजस्ट हो सके। तो ये मेरा मानना है कि कोर्ट ने ये भी फैसला दिया है कि ये जो 54A रूल 54A है इसका उल्लंघन हुआ है। रिटर्निंग ऑफिसर ने 429 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट किए और ये अपने आप में गलत है क्योंकि वो बाद में रिजेक्ट नहीं कर सकता था, उनको पहले काउंट करने चाहिए थे और इसकी गिनती इलेक्शन कमीशन यहां भेजनी चाहिए थी। फिर ये अकॉर्डिंग टू अस रॉन्गफुल रिजेक्शन था और इसलिए जो इलेक्शन रिजल्ट है वो मटेरियली अफेक्ट हुआ है, क्योंकि जीत तो 327 वोटों से हुई और पोस्टल बैलेट 1356 थे। तो निश्चित रूप से अगर 429 पोस्टल बैलेट काउंट नहीं हुए या रिजेक्ट हो गए, जो हम मानते हैं हमारी तरफ में थे, हमारे पक्ष में पड़े थे, तो निश्चित रूप से इलेक्शन तो बहाल हो नहीं सकता, क्योंकि जो विक्ट्री की गिनती थी वो तो 327 थी। तो इसलिए कोर्ट ने यह कहा है कि the election has been materially affected, तो मैं इस इलेक्शन को रद्द करता हूं।